ओम नमः गौरी शिवाय। दोस्तों जय श्री राम। दोस्तों आज मैं आपके सामने लाया हूं प्रथम भाव से जुड़े रहस्य। दोस्तों आपका कोई सा भी लगन या कोई सी भी राशि हो सकती है। दोस्तों हमारे जीवन में जो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है वो हमारे भाव के अनुसार पड़ता है। जैसे कि मैंने बोर्ड पर ग्रहों को जो है डिग्री वाइज लिखा हुआ है। जैसे कि लगन की डिग्री 11, शनि की डिग्री 20, बुध की डिग्री 14 और सूर्य की डिग्री 9 है। तो दोस्तों जब कभी भी 12 घरों में से जो लिखा हुआ है कोई सा भी ग्रह, ये तो मैंने 3 लिखे हैं केवल एक समझाने के लिए, फर्स्ट हाउस में जाकर के बैठता है तो हमारे जीवन पर, हमारी दिनचर्या पर, हमारे व्यक्तित्व पर पूर्ण रूप से प्रभाव उस ग्रह का हुआ करता है। मान लीजिए अगर हमारे घर पर कोई भी व्यक्ति आया है, कोई रिश्तेदार रिलेशन वाला, तो क्या होगा कि हमारा पूरा घर या हम उसके स्वागत सम्मान में नतमस्तक जैसे कि हो जाते हैं। अच्छी अच्छी चीजें उसको जो है सामने रखते हैं, खिलाने की पिलाने की, इस तरह की। तो ऐसे ही दोस्तों मैं जो आपके सामने बात कर रहा हूं भाव को लेकर के कर रहा हूं, ना कि लगन के स्वामी को। आपके लगन का स्वामी कहीं भी जाकर के बैठा हो, लेकिन आपको क्या चीज ध्यान में रखनी है कि प्रथम भाव में अगर कोई ग्रह बैठा है तो आपके जीवन में उसका किस तरह का प्रभाव रहने वाला है। अगर कोई ग्रह नहीं भी बैठा है तब आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, या फिर आपके फर्स्ट हाउस में राहु केतु से संबंधित कोई ग्रह बैठा है तब आपके जीवन में किस तरह का प्रभाव रहेगा। तो दोस्तों जैसे कि लगन की डिग्री 11 है, शनि की डिग्री 20 है, बुध की डिग्री 14 है और सूर्य की डिग्री 9 है। सबसे ज्यादा बली ग्रह जो है यंग एज में वो दोस्तों 14 है, वो बुध है। क्योंकि सूर्य और बुध लगभग साथ में ही रहते हैं। तो बुध जो है अस्त इस वजह से होता रहता है। बुध किस किस घर को रूल करता है दोस्तों, वो तीसरे हाउस को और छठे हाउस को। तो पहले बुध पे ही बात करते हैं। किस तरह का आपका व्यक्तित्व हो सकता है, किस तरह का आपकी सोच, किस तरह के आपके विचार, आपकी इंटेलिजेंस मतलब आपकी विद्या, आपका ज्ञान किस तरह का होने वाला है। तो दोस्तों जब तीसरा भाव किसका है, दोस्तों तीसरा भाव है आपके पुरुषार्थ का। जब कभी भी तीसरे भाव का स्वामी फर्स्ट हाउस में आकर के बैठेगा तो दोस्तों ऐसा व्यक्ति जो होगा समाज के स्तर पर अपनी पहचान बनाने वाला हुआ करता है। ऐसा व्यक्ति किसी का कोई सहारा ना लेने वाला, सेल्फ मतलब कहने का अर्थ है ऐसा व्यक्ति बड़ा ही सेल्फ मेड होता है। ऐसा व्यक्ति जमीन से उठ करके आसमान को छूने वाला रहता है। ऐसा व्यक्ति का जो होगा बड़ा ही कम्युनिकेशन बड़ा स्ट्रांग, बड़ा जबरदस्त हुआ करता है। ऐसे व्यक्ति को सब सुनना पसंद करते हैं। आपका लगन कोई सा भी हो सकता है, लेकिन ये बात उसके लिए लागू हो रही है जिस किसी व्यक्ति का तीसरे हाउस का स्वामी फर्स्ट हाउस में आकर के बैठेगा। तो आपका व्यक्तित्व जो दोस्तों होगा वो इस तरह का होगा कि आप कम्युनिकेशन करने में आपको महारत हासिल होगी। आप टूर एंड ट्रेवल से जुड़े कोई सा भी काम कर सकते हैं जिसमें आपको सफलता अर्जित होगी। आप डॉक्यूमेंट से जुड़ा या फाइनेंस से जुड़ा या फिर इंश्योरेंस से जुड़ा, मार्केटिंग से जुड़ा, जो भी आप काम करेंगे दोस्तों उसमें आपको सफलता अर्जित होगी। अब बुध जो है 6 हाउस का भी स्वामी है। 6 भाव किसको रूल करता है, 6 भाव दोस्तों नौकरी को, सेवा को रूल करता है। ऐसा व्यक्ति बड़ा सेवा भाव करने वाला, सेवा करने में बड़ा अपने आप को अच्छा फील करने वाला, लोगों की सेवा करने में ऐसा व्यक्ति जो होगा
अगर उसने किसी काम के लिए ठाने लिया है कि मुझे ये काम करना है तो वो करके ही रहेगा। ऐसा व्यक्ति जब 6 हाउस का स्वामी फर्स्ट हाउस में जाकर के बैठेगा तो ऐसे व्यक्ति का मेडिकल से जुड़े क्षेत्रों में, लॉ में, और ऐसा व्यक्ति जो होता है दोस्तों टाइम का बड़ा पंक्चुअल हुआ करता है, टाइम को लेकर के किसी प्रकार की भी जो कमी अपने में भी नहीं रखता और सामने वाले से भी नहीं चाहता है। ऐसा व्यक्ति जो हुआ करता है दोस्तों वो किसी प्रकार की भी रिस्क लेने में बड़ा ही माहिर हुआ करता है और उसमें सफलता भी अर्जित करता है। इतना जरूर है दोस्तों कि छठे भाव से संबंधित जो चीजें हुआ करती हैं, रोग, रेपू, ऋण, कर्ज वगैरह, वो भले से ही उसको परेशान तब करेंगी दोस्तों जब ये फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ ग्रह किसी पापी ग्रह से पीड़ित होगा या दृष्ट होगा, तब थोड़ी बहुत चीजें आपके जीवन में आए। लेकिन फिर भी छठे भाव का स्वामी अगर फर्स्ट हाउस में जाकर के बैठेगा तो ऐसा व्यक्ति बड़ा प्रतिस्पर्धा करने वाला हुआ करता है। अब सूर्य पंचम भाव को रूल करता है। पंचम भाव किसका है दोस्तों? पंचम भाव विद्या का है, संतान का है। तो दोस्तों ऐसे व्यक्ति के पास विद्या आनी ही आनी है, संतान की उसे प्राप्ति होगी ही होगी। ऐसे व्यक्ति का लगाव और छोटे छोटे जो बच्चे हुआ करते हैं उनके साथ खेलना कूदना, उनके साथ बातें करना उसे बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा व्यक्ति जो हुआ करता है दोस्तों जिसका पंच में फर्स्ट हाउस में जाकर के बैठेगा, ज्योतिष में से केंद्र, त्रिकोण और राजयोग भी कहते हैं। लेकिन जब सूर्य पंचम भाव का स्वामी होकर के फर्स्ट हाउस में बैठेगा तो ऐसा व्यक्ति जो होगा बड़ी छोटी उम्र से ही पढ़ाई के साथ साथ कमाना भी शुरू कर देता है। ऐसा व्यक्ति जो रहेगा दोस्तों वो थोड़ा भाषा शैली से भले भले से ही स्पष्ट वक्ता हो, लेकिन उसकी बातों को सब सुनना पसंद करते हैं। ऐसे व्यक्ति पर लोग बाग बड़ा ट्रस्ट करते हैं, विश्वास पात्र हुआ करता है ऐसा व्यक्ति। अब बात करते हैं दोस्तों शनि की। शनि कहां बैठा है? शनि 10th हाउस को रूल करता है और 11th हाउस को रूल करता है। 10th हाउस क्या है? 10th हाउस आपका कर्म है और शनि कर्म का ही कारक है। इसका मतलब यह है दोस्तों कि आपके अंदर अपने काम को लेकर के जो गुण होगा, जो व्यक्तित्व होगा आपका अलग ही निखर करके आएगा। आप काम को सबसे पहले प्रधानता देंगे। आपके लगन में शनि यहाँ का मालिक हो या ना हो, कोई सा भी ग्रह हो सकता है, लेकिन जब कभी भी 10th हाउस का स्वामी फर्स्ट हाउस को रूल करेगा जाकर के तो उस व्यक्ति के अंदर जो उसका व्यक्तित्व होगा काम को लेकर के बड़ा ही कर्मठ, काम को लेकर के बड़ा गंभीर रहने वाला, उसके अंदर काम ऐसे आत्मसात कर लेगा वो, कभी भी काम को लेकर के उसको इग्नोर करने वाली मन के अंदर प्रेरणा नहीं आएगी। काम को सबसे पहली प्राथमिकता देगा। अगर मान लिया जाए जैसे कि शनि 11वें घर को भी रूल करता है, लाभ भाव को, प्रॉफिट हाउस को, तो दोस्तों प्रॉफिट तो आपके जीवन में होंगे, लाभ भी अच्छे होंगे। लेकिन इस स्थिति में जब 11वें घर का स्वामी फर्स्ट हाउस में जाकर के बैठेगा तो दोस्तों इसमें जो है कहीं ना कहीं आपका जो कि 11वां घर सोशल समाज, सोशल सर्विस का भी है, सोसाइटी का भी है, आपकी डिजायर को पूरा करने का भी है, तो डिजायर आपकी पूरी होंगी जो भी आपके जीवन में है। लेकिन इसके साथ साथ ही आपके जीवन में जो आपका सोशल समाज होगा उनके व्यक्तित्व से आप प्रभावित होंगे। आप उनको देख देख करके आपकी महत्वाकांक्षाएं जागृत होंगी। आपकी एक इच्छा पूरी होने की नहीं, दूसरी इच्छा आपकी जागृत होगी, फिर तीसरी, फिर चौथी। तो इस तरह से लेकर के कहीं ना कहीं आपके मन के अंदर जब कभी भी 11वें घर का स्वामी लगन भाव में जाकर के बैठता तो उसकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ती रहती हैं, जिसको लेकर के उसको शांति और संतुष्टि की प्राप्ति नहीं हो पाती। होती कैसे है? अगर ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो धार्मिक लोग हुआ करते हैं, जो धार्मिक उनका सर्कल हुआ करता है धर्म से जुड़े लोगों का या आध्यात्मिक लोगों का, अगर उनकी संगत कर ले
तो उसकी इच्छाएं सारी पूरी होंगी, और जो उसको मनस्ताप, जो उसका उसके अंदर महत्वाकांक्षाएं हैं, कहीं ना कहीं उनकी संगत में आने मात्र से वो संतुष्टि और सुख की प्राप्ति भी उसे होगी। अब धन भाव का मालिक, सेकंड भाव का मालिक दोस्तों अगर आपके फर्स्ट हाउस में आकर के बैठता है तो दोस्तों ये आपके लिए 100% सत्य है कि धन आपके पास आएगा ही आएगा। चाहे तो फैमिली से जुड़ा धन मिले आपको, चाहे फैमिली से जुड़ी प्रॉपर्टी जो हुआ करती है पुरानी उसकी प्राप्ति हो, एंड आपको धन आपका कमाया भी आपके पास रहेगा। अगर मान लिया जाए दोस्तों फोर्थ हाउस का स्वामी आपके फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, तब दोस्तों आपके जीवन में स्त्री का जो प्रभुत्व ज्यादा रहेगा। वो कि फोर्थ हाउस किसका है कालपुरुष की कुंडली में? चंद्रमा का है। और मैंने कालपुरुष की कुंडली ही बनाई है। मान लिया जाए चंद्रमा आपका यहां जाकर के जब बैठेगा तो आपके अंदर, आपके ऊपर एक स्त्री का, माँ का जो है प्रभाव ज्यादा रहेगा किसी पुरुष के मुकाबले। आप अपनी माँ को लेकर के, किसी स्त्री को लेकर के ज्यादा गंभीर रहेंगे। आपके जीवन में ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी माँ को लेकर के आप बाहर जा रखे हैं, लेकिन माँ की असुविधा के कारण उनको सुविधा देने के निमित्त आपको कहीं ना कहीं वहां पर स्थान परिवर्तन भी करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जब आपका फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस का स्वामी फर्स्ट हाउस में होगा तो आप मानसिक रूप से बड़े भावुक प्रधान, भावना प्रधान जिसे कह देते हैं, बड़े भावुक व्यक्ति भी होंगे। आप इमोशनली ब्लैकमेल भी किए जा सकते हैं इस दौरान। ऐसा आपके जीवन में रहेगा। अगर मान लिया जाए सप्तम भाव का स्वामी फर्स्ट हाउस में बैठा है तो दोस्तों इस स्थिति में आपके जीवन में सोशल समाज जो हुआ करता है, जो जहां मतलब जो बिजनेस पर्सन लोग हुआ करते हैं, इनके प्रति आपकी एक्टिविटी ज्यादा रहेगी। उसके साथ साथ अगर आप स्त्री हैं तो और पुरुष हैं तो जब आपके सेवंथ हाउस का स्वामी फर्स्ट हाउस में बैठेगा जाकर के तो कहीं ना कहीं आपका जो है मेल फीमेल के प्रति लगाव झुकाव बना रहेगा। एवं दोस्तों जब सप्तम भाव का स्वामी फर्स्ट हाउस में जाकर के बैठता है तो वो उसका व्यक्तित्व जो निखरेगा उसके जीवन साथी के माध्यम से या तो निखर करके आएगा सामाजिक स्तर पर, या फिर वो अगर बिजनेस करता है तो दोस्तों ऐसी स्थिति में किसी बिजनेस पर्सन के जो उसका पार्टनर होगा उसके माध्यम से उसका सामाजिक स्तर पर उसकी पहचान अलग बनेगी। घर मान लीजिए जैसे मंगल एट हाउस का स्वामी है इस कुंडली में, फर्स्ट हाउस में जाकर के बैठा है, फर्स्ट हाउस का भी मालिक ही है तो वो उसको भी रूल कर रहा है। घर आपकी कुंडली में अष्टम भाव का स्वामी कोई सा भी हो सकता है, आठवें घर का स्वामी आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में जाकर के बैठा है तो दोस्तों अष्टम भाव कहते तो यह संघर्ष का है, सत्य बात है, पीड़ा का है, बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन अष्टम भाव का एक दूसरा रूप ये भी है कि अष्टम भाव बदलाव का भी है, अष्टम भाव ट्रांसफॉर्मेशन का है, अष्टम भाव एस्ट्रोलॉजी का है, अष्टम भाव रिसर्च का है, अष्टम भाव आपके इंश्योरेंस का है, अष्टम भाव गुप्त धन का भी है। अष्टम भाव माता पिता दादा दादी से जो धन संपत्ति मिलने वाली हुआ करती है दोस्तों वो भी आपको प्राप्त कराएगा। अष्टम भाव आपके जीवन में आपको अध्यात्म की ओर ले जा सकता है। अष्टम भाव आपको एक इतना अच्छा गुरु बना सकता है कि सामाजिक स्तर पर, देश स्तर पर, विदेश स्तर पर, नेशनल इंटरनेशनल स्तर पर भी आपकी पहचान बन सकती है, क्योंकि अष्टम भाव समाधि का भी है। अष्टम भाव जो 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 साधु संत महात्मा समाधि वाले होते थे या होते हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर ही उनकी पहचान हुआ करती है। अब दोस्तों नाइन्थ हाउस का स्वामी जाकर के अगर मान लो फर्स्ट हाउस में बैठा है तो नाइन्थ हाउस किसका है दोस्तों? नाइन्थ हाउस पिता का है, नाइन्थ हाउस गुरु का है, नाइन्थ हाउस आपके धर्म का भी है। तो जब दोस्तों आपकी कुंडली में नाइन्थ हाउस का स्वामी
फर्स्ट हाउस में जाकर के बैठेगा तो यहां पर आपके जीवन में जो आपका व्यक्तित्व रहेगा आपके पिता के अंडर में ज्यादा रहेगा। यहां पर आपका उद्धार, आपका उत्थान अपने पिता के द्वारा या फिर अपने गुरु के द्वारा या फिर आप अपने धार्मिक कार्यों के माध्यम से कर सकते हैं। वो क्यों? ये पंचम भाव, ये उत्पत्ति का भाव भी हुआ करता है। संतान उत्पत्ति इसी भाव से होती है और किसी भाव से नहीं हुआ करती है। जिसका पंचम भाव का मालिक दोस्तों फर्स्ट हाउस में जाकर के बैठेगा, ऐसा व्यक्ति, संतान को लेकर कोई गलत चीज है, वो ऐसा व्यक्ति जो आविष्कारी हुआ करता है नए नए काम का, नए नए योजनाओं के लिए। ऐसे ही नवम पंचम से पंचम जब देखेंगे तो यहां पर वो भाव है दोस्तों जो इस जन्म में हम जो धर्म कार्य करेंगे उसका प्रतिफल कैसा मिलना ये इस बात को डिसाइड करता है। घर मान ले जाए 12वें घर का स्वामी दोस्तों आपके वो भी लगन में है, तो 12वां घर क्या है दोस्तों? 12वां घर मुक्ति है। यहां से आत्मा का आगमन हुआ फर्स्ट हाउस से। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों यहां पे कुटुंब परिवार मिला, यहां पर छोटे भाई बहन मिले, यहां पर मां मिली, सुख सुविधाएं मिली, यहां पर ज्ञान संतान वगैरह सब मिली आपको, यहां पर आपने प्रतिस्पर्धा वगैरह सब कुछ करा, यहां पर आपको जीवन साथी मिला, यहां पर आपको आपने संघर्ष करा, यहां पर आपने धार्मिक कार्य भी करे दोस्तों, यहां पर आपने अपने काम को प्रधानता दी, यहां पर आपकी सारी इच्छा पूरी हो गई। तो भगवान क्या कह रहे हैं? 12वां घर जब तेरी सारी इच्छा पूरी हो गई तो अब जो है तू भगवान के नाम में लीन होने का प्रयास कर। तो 12वां घर दोस्तों मुक्ति का घर है, जो कि सबसे कुंडली के है तो सारे घर बढ़िया और सारे अच्छे, लेकिन सबसे भी अच्छा जो है ग्रह घर दोस्तों वो है 12वां घर। 12वां घर आपको मुक्त करने के लिए आया। अगर 12वें घर का मालिक फर्स्ट हाउस में बैठा है तो आपके अंदर इस तरह की भावना होगी, इस तरह के सोच विचार होंगे कि सब कुछ मिथ्या है। घर मान ले जाए दोस्तों आपका फर्स्ट हाउस का स्वामी फर्स्ट हाउस में बैठा है तो दोस्तों आपके जीवन में जो प्रभुत्व रहेगा, आपके जीवन में जो गुण विचार धाराएं होंगी, जो आपकी शैली होगी, जो आपकी बनावट होगी, वो बड़ी ही सुंदर, बड़ी ही कुशल वक्ता, बड़ा तेजस्वी ऐसा व्यक्ति, वैसा इंसान हुआ करता है। अब ये सूर्य मंगल शनि बैठे हुए हैं, लगन की डिग्री के समझेंगे ही हैं तीनों चारों के रहे, तो ऐसे व्यक्ति का दोस्तों ऑटोमेटिकली ही देखने भालने बड़ा सुंदर होगा, चेहरे पर लालिमा होगी ऐसे व्यक्ति के, क्योंकि सूर्य का प्रभाव लाल है और शनि का प्रभाव एक वृद्ध व्यक्ति के जैसा, और बुध का प्रभाव जो है वो युवराज का, एक यंग एज लड़के का, लगन खुद जो है यंग एज में है आपका। तो कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति जो होगा बड़ा अच्छा तेजस्वी होगा, बुद्धिमान, ज्ञानवान, सुंदर, सुशील, सभी प्रकार के ऐश्वर्य का भोग करने वाला होगा। तो दोस्तों आज जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया ये प्रथम भाव से जुड़े रहस्य हैं, जो कि सूक्ष्म सूक्ष्म से रूप आपको जानकारी दी गई है। हालांकि मैं कुछ नहीं जानता, जीरो हूं बिल्कुल, लेकिन जो भी मैंने आपको देने का प्रयास किया है इसको समझने का प्रयास करें और अपनी कुंडली पर लगाने का प्रयास करें। क्या आपके अंदर इस तरह का गुण धर्म विराजमान है? वो क्यों दोस्तों? जैसा ग्रह फर्स्ट हाउस में आकर के बैठता है वैसा ही हमारे अंदर गुणधर्म विराजमान होते हैं। घर मान लिया जाए यहां पर राहु बैठा है, लगन की डिग्री के समथिंग बैठा है, तो दोस्तों आपके अंदर क्या होगा? आपके अंदर राहु क्या है? भ्रम है। आपके अंदर जो चीजों को पकड़ने की ज्यादा उत्सुकता होगी, आपके अंदर उत्कंठा इस तरह की बनी रहेगी, ये भी मेरा हो, वो भी मेरा हो, ये भी मेरा हो, वो भी मेरा हो। अगर आपके फर्स्ट हाउस में राहु बैठा है, घर मान लिया जाए केतु बैठा हुआ है, तो आपका जो भाव होगा दोस्तों, केतु क्या है? केतु जो है आत्मज्ञान है। आपके अंदर जो संतुष्टि होगी, सारे सुख हो या ना हो, जैसे कि एक वैराग्य व्यक्ति हुआ करता है कि उसके पास कुछ हो या ना हो, एक महलों में भी सुखी नहीं है और एक झोपड़े में भी सुखी है। तो केतु अगर आपके फर्स्ट हाउस में है और आप भौतिक समाज से जुड़े हुए हैं तो आपके अंदर संतुष्टि होगी ही होगी। आपके अंदर किसी भी चीज को पाने के लिए इस तरह का आपका भाव नहीं होगा कि ये चीज मुझे पानी ही पानी है। आपका जो भाव होगा ज्यादातर वो त्याग के लिए भाव होगा, तपस्या के लिए भाव होगा, बलिदान के लिए भाव होगा। आपका भाव धर्म को जो है धर्म में लीन होने के लिए आपका भाव बना रहेगा। घर मान लिया जाए इस घर पर फर्स्ट हाउस में आपका कोई भी ग्रह नहीं बैठा,
ना ही कोई ग्रह देख रहा है। तब दोस्तों आप इस लगन के स्वामी को देखें, वो कहां पर विराजमान है, तब आपके अंदर उस तरह का गुण विराजमान होगा। घर मान लिया जाए, इसको कहीं से, ग्रह तो कोई बैठा नहीं इसके अंदर, लेकिन इस घर का मालिक या इस घर पर किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। घर मान ले जाए गुरु यहां बैठा या मंगल यहां बैठा है आपका 10th हाउस में, तो आपके अंदर जो होगा वो मंगल वाला प्रभाव होगा। आप बड़े कर्मठ होंगे, बड़े पुरुषार्थ। मंगल छोटे भाई बहनों का कारक है, तो छोटे भाई बहनों से भी आपको लगाव होगा। आपके वर्क प्लेस पे जो छोटे कर्मचारी होंगे उनसे आपका बड़ा लगाव रहेगा, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। आप सबके प्रति बड़े सद्भाव से रहना पसंद करोगे, लेकिन आपके अंदर जो ऊर्जा होगी वो ऐसी ऊर्जा होगी कि आप सबको लीड करने की क्षमता रखने वाले हो। तो दोस्तों जो आपको जानकारी दी गई है, अगर आप लोगों को पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब लाइक जरूर करना। ओम नमः गौरी शिवाय।